प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण रामबाण सीरीज लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं, जो आपके 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते हैं और एग्जाम के लिए कंठस्थ तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं। PDF 360 पेज की होने वाली है, पूरी की पूरी हमने ई-बुक बनाई है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर जो अच्छा कमेंट करेगा मैं उसको पहले जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा उसका लिंक। ठीक है, चलिए प्रश्न आता है 660 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से हम पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय जो है भरतपुर के राजा कौन थे। दोस्तों स्वतंत्रता के समय के यहाँ पर आपको जो है प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। स्वतंत्रता संबंधी जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। किस तरीके के प्रश्न, यार डिस्टर्ब हो रहा है मामला थोड़ा सा। स्वतंत्रता के समय जो है वो प्रश्न कौन कौन से बनने वाले हैं कि किस स्वतंत्रता के समय जो है वो कहाँ के कौन कौन राजा हुआ करते थे, उनके बारे में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ से आपका एक प्रश्न जो है वो बन सकता है, संभावित प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है अपना स्वतंत्रता के समय की बात बता रहे हैं। जब भरतपुर के महाराजा जो राजा माने जाते हैं वो कौन थे, भरतपुर के राजा कौन थे जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तब थे दोस्तों महाराजा बृजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि स्वतंत्रता के समय ही बीकानेर के राजा कौन थे, तो शार्दुल सिंह का नाम आता है। डूंगरपुर के राजा कौन थे स्वतंत्रता के समय, तो महारावल लक्ष्मण सिंह का नाम आता है। ठीक है, हाँ 1 नवंबर की बात हो रही है। राजस्थान स्वतंत्रता के समय जयपुर के राजा सवाई मानसिंह प्रथम, यहाँ पर सपा नहीं है, जबकि सवाई मानसिंह माने जाते हैं जयपुर के राजा थे। स्वतंत्रता के समय की बात है, स्वतंत्रता के समय की बात। ठीक है, गौर कीजिएगा, स्वतंत्रता के समय की बात चल रही है। हाँ, राजस्थान का निर्माण कब होता है, 1 नवंबर, वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करनी है उसको आप। हाँ, एकीकरण की बात अलग है। स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के राजा कौन थे दोस्तों, तो गिरधर सिंह जो है वो माने जाते हैं स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के राजा। इसी कड़ी में झालावाड़ के जो राजा हैं वो हरिश्चंद्र जी थे। जोधपुर के महाराजा थे दोस्तों हनुमंत सिंह जी। करौली के राजा थे अपने गणेश पाल देव सिंह। किशनगढ़ के राजा थे सुमेर सिंह। और कोटा के राजा थे दोस्तों महाराव भीम सिंह द्वितीय। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न आता है स्वतंत्रता के समय कुशलगढ़ के राजा कौन थे दोस्तों, तो राव हरेंद्र कुमार सिंह जो थे वो कुशलगढ़ के राजा माने जाते हैं। और स्वतंत्रता के समय की यदि बात करें लावा के राजा कौन थे, हाँ ठिकाना बनाया गया था ना वही, तो ठाकुर वसंत क्या नाम है यार, वसम प्रदीप सिंह हैं, वंश प्रदीप सिंह, बढ़िया गजब नाम है यार। ये मैंने नहीं पढ़ा दोस्तों अभी तक, तो ये अभी जस्ट देख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ टाइपिंग वाले भाई साहब को दिया था काम, तो उन्होंने ये क्वेश्चन ऐड किया, बहुत अच्छी बात है। तो लावा के राजा दोस्तों माने जाते हैं ठाकुर वंश प्रिय प्रदीप सिंह। यार ये छोड़ो यार, मेरे को याद नहीं होगा, कुछ चीज़ें होती है जो मुंह पे एकदम में नहीं आती। ठीक है ना, हाँ वंश प्रदीप सिंह जो है वो लावा के राजा माने जाते हैं। यदि हम बात करें निमराना के राजा की बात करें तो राजेंद्र सिंह का नाम आता है। प्रतापगढ़ के यदि राजा की बात करें तो अंबिका प्रताप सिंह नाम आता है। और शाहपुरा के नरेश की बात करें या नरेश या राजा जो थे वो थे अपने सूरदर्शन देव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, टोंक के शासक कौन थे। स्वतंत्रता के समय की यदि बात करें टोंक शासक कौन थे, तो नवाब अजीजुद्दौला वजीर। अजीजुद्दौला वजीर जो है नवाब टोंक के, देखो टोंक एक मुस्लिम रियासत मानी गई थी शुरू से भी, और अभी भी वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, तो मुस्लिम ही राजा था, वहाँ का शासक था। ठीक है, तो कौन था, तो नवाब अजीजुद्दौला वजीर जो है वो टोंक के शासक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, यदि उदयपुर के नरेश की बात की जाए, स्वतंत्रता के समय के उदयपुर के नरेश कौन थे, तो भोपाल सिंह का नाम आता है, जिन्हें भूपाल सिंह भी कहते हैं या फिर भोपाल सिंह, बात एक ही है, उदयपुर के नरेश या फिर राजा। स्वतंत्रता के समय की बात है, सिरोही के राजा कौन थे, तो अभय सिंह का नाम आता है। स्वामी भक्त पन्नाधाय किन की पुत्री थी दोस्तों, तो हरचंद हाकला की पुत्री मानी जाती है स्वामी भक्त पन्नाधाय। माता पन्ना, जो माँ पन्ना है वह पुत्री मानी जाती है हरचंद हाकला की। अगला प्रश्न है 680 नंबर का 79 नंबर का कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के जो है वो किस राणा को बचाया था, तो उदय सिंह प्रथम को जो है वो बचाया गया था माता पन्नाधाय के द्वारा। ठीक है, हाँ चंदन उदय सिंह के जो है वहाँ पर उनकी जगह पर जो है वो चंदन को सुला दिया जाता है और चंदन को जो है वो मृत्यु के घाट जो है वो उतार दिया जाता है और बलिदान देती है माँ पन्नाधाय अपने पुत्र का उदय सिंह को बचाने के लिए। हाँ, मेवाड़ का राजा उदय सिंह। 680 नंबर का प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था। महाराणा जो प्रताप है दोस्तों उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो अजब दे पंवार जो है वो नाम देखने को मिलता है महाराणा प्रताप की। ठीक है, हाँ महाराणा प्रताप सिसोदिया कुल से संबंधित थे। अगला प्रश्न 681 नंबर का आता है कि डूंगरपुर में भव्य 9 लखा बावड़ी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो प्रेमल देवी के द्वारा करवाया जाता है। 682 नंबर का प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इस सेशन का, इस वीडियो का। 682वां प्रश्न कह रहा है कि मेघराज मुकुल के जो सेनानी कविता है उसमें किसका उल्लेख जो है वो किया गया है, तो सहल कंवर जो है दोस्तों उनका उल्लेख किया जाता है सेनानी कविता के अंतर्गत। ठीक है, मेघराज मुकुल की जो है
सेनानी कविता, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है, मेघराज मुकुल के द्वारा सेनानी कविता, ठीक है। तो सहल कंवर के द्वारा जो है वो उनका जो है वो उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों इतिहास जो है मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध रहा है यदि देखा जाए राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत। तो याद रखिएगा इन प्रश्नों को, याद रखिएगा इस मेवाड़ की पावन धरा को, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बलिदान दिया गया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ तो क्या है, बहुत कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं अभी तक। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइबर नहीं हो, आप हमारे फैमिली मेम्बर हो। चलिए अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस, धन्यवाद।